हेलो, मैं तरुण। इस वीडियो में हम इंग्लिश सेक्शन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमारा आने वाला एग्ज़ाम ईसीजीसीपीओ है, इसलिए ये वीडियो उस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल तो है ही, प्लस आने वाले और भी एग्ज़ाम के लिए उतना ही यूज़फुल है। ठीक है, तो इंग्लिश देखा जाए तो इंग्लिश बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, क्योंकि एक लैंग्वेज है। तो और फिर भी हम लोग का इस इंग्लिश सेक्शन में अच्छे नंबर्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसका सबसे मेन रीज़न है नेगेटिव मार्किंग। ये इंग्लिश इतना इजी रहता है कि हम लोग इसमें तुक्का ही लगाने लगते हैं, और तुक्का लगाने की वजह से हमारा मार्क्स नीचे गिर जाता है। तो इसका सबसे मेन और सबसे एक ही तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि हम अटैम्प्ट्स पे ना ध्यान देके एक्यूरेसी पे ध्यान दें। क्योंकि हम लोग अटैम्प्ट्स तो अगर नॉर्मल एग्ज़ाम में देखा जाए तो 30 आउट ऑफ 30 कर लेते हैं, और एक्यूरेसी अगर हम लोग का बहुत कम रहता है, इससे हम लोग का 12 to 14 मार्क्स केवल आते हैं। और अगर देखा जाए तो अगर हम लोग सही सही 20 या 21 अटैम्प्ट कर लें तो हम लोग का ऐसे फुल मार्क्स आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग एक्यूरेसी पे ध्यान दें, अटैम्प्ट्स पे ना ध्यान दें, तो हम लोग का इंग्लिश पे आराम से नंबर उठ सकता है। तो इसी दिक्कत पे हम लोग आगे और अच्छे से डिस्कस करने के लिए वीडियो बढ़ाते हैं, और मैंने ऐसे 3 सोर्सेज चूज़ किए हैं जिसके वजह से आपका नंबर आराम से इस सब्जेक्ट में इंक्रीज़ कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सोर्स है संतोष सर, अड्डा 247 के। ये सर मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये जो डिस्क्राइब करते हैं और जिस तरीके से समझाते हैं, ये इनका मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इतना अच्छा रहता है और इतने अच्छे तरीके से बताते हैं कि केवल और केवल शुरू में मेरे 10-11 नंबर आते थे, फिर केवल इनके वीडियो की वजह से 22 to 23 नंबर अप्रॉक्स आने लगे। अब कैसे आने लगे? मैं क्या करता हूँ कि मैं इनका डेली, जैसे कि अगर देखा जाए तो ये अड्डा 247 के टीचर हैं, तो वहाँ पे जो भी एग्ज़ाम अपकमिंग रहते हैं तो उस पर सेशन ये लोग लाने लगते हैं। तो जैसे इस टाइम देखा जाए तो एसबीआई क्लर्क पे सेशन चल रहा है। तो आपको बस इतना ही करना है कि इनका प्लेलिस्ट जो वहाँ पे है वो आप अपने में सेव कर लीजिए। और ये जो डेली मॉक कराते हैं ना, तो वो डेली मॉक आपको एक दिन में एक मॉक डेली देखना है, जो कि अप्रॉक्स 50 to 55 मिनट्स के रहते हैं। तो अगर 2x पे आप कर लें तो 20 से 25 मिनट में आराम से ख़त्म हो जाता है। ये सर ऐड बहुत करते हैं, तो आप उसको अगर बढ़ाते बढ़ाते देखें तो ये 25 मिनट में आराम से ख़त्म हो जाएगा। और इस सेशन का फ़ायदा ये है कि ये एरर सॉल्व कराना या कई क्वेश्चन जितने आते हैं फिलर्स वगैरह, ये इतने अच्छे से बताते हैं कि हमारा ग्रामर भी इससे रिवाइज हो जाता है, और बाकी सब भी कि किस तरीके से करना है वो सब पूरा अच्छे से पता चल जाता है। तो अगर आपको नंबर अच्छा करना है तो ये सेशन आपको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, तो आइए दूसरे पे आते हैं। तो हमारा दूसरा है यही सर का एडिटोरियल, जो कि अड्डा 247 में सुबह 8 बजे लगा आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइव देखिए, क्योंकि लाइव देखने से आप स्पीड तो बढ़ा नहीं सकते। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा इंग्लिश का जब टाइम है, मैं पूरे दिन का टाइम बांटा हुआ हूँ, तो शाम को 4 बजे लगभग मेरा इंग्लिश का रहता है। तो पहले मैं सेशन देखता हूँ जो मॉक सर कराते हैं, उसके बाद मैं ये एडिटोरियल देखता हूँ। इस एडिटोरियल से फ़ायदा ये होता है कि वो कैब बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। इसमें ईडियम फ्रेजेस और बाकी वन वर्ड जो है वो सब भी बहुत अच्छे से सर कराते हैं। और देखा जाए तो ईसीजीसीपीओ जो है वो हल्का मेंस लेवल का है, मतलब क्लर्क मेंस का ही है, लेकिन है तो मेंस का ना। तो उसमें रीडिंग बहुत काम आएगी। तो इस सेशन के लास्ट में सर एक पैरा देते हैं जो कि एडिटोरियल ही रहता है, तो वो मैं रीड करता हूँ अच्छे से। सर भी रीड करते हैं, मैं भी रीड करता हूँ। तो उससे मेरा 2 फ़ायदा होता है, एक तो मेरा रीडिंग इम्प्रूव होता है, और दूसरा इस ईसीजीसीपीओ में डिस्क्रिप्टिव भी है, तो मेरा वो भी पैरेलली चलता रहता है। ठीक है, तो एडिटोरियल बाय संतोष जी का ये फ़ायदा है कि मेरा वो कैप सही होता है, डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ, और रीडिंग मेरा परफेक्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीसरा मैं आता हूँ। तीसरा है हाँ, तीसरा क्या है? तीसरा आपको क्या करना है कि ये देखा जाए तो ईसीजीसीपीओ का एक ही पेपर होना है रिटन, जो कि हल्का मेंस लेवल का रहेगा, क्लर्क मेंस। इसका लेवल मैं बता दूं कि मेंस का रहेगा, क्लर्क मेंस लेवल का रहेगा। और दूसरा है किसी भी पीओ प्री के बराबर, तो इसी के मिडिल बीच में रहेगा। तो क्या करना है कि आप कोई भी क्लर्क मेंस लेवल का मॉक देखिए। पहले तो आपके पास मॉक रहना ज़रूरी है। मैं क्या किया हूँ, मेरे पास 2 मॉक हैं, एक प्रैक्टिस मॉक, एक
और दूसरा है टेक्स्ट बुक। तो मैं क्या किया हूँ कि मेरे पुराने जितने मॉक बचे हुए हैं तो मैं उसे यूज़ कर लेता हूँ, ऐसे मेरा मॉक भी यूज़ हो जाता है और प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो मैं क्या किया हूँ कि जितने पुराने हैं उसको कोई एक क्लर्क मेंस लेवल का उठाता हूँ और उसको सबमिट कर देता हूँ, और फिर जो इंग्लिश सेक्शन है उसको मैं बैठ के अच्छे से सॉल्व कर लेता हूँ। 50 क्वेश्चंस रहते हैं तो उसमें अगर मैं आरसी छोड़ दूँ तो जितने मिसलेनियस क्वेश्चन रहते हैं मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ। उससे क्या होता है फ़ायदा कि मुझे मेंस लेवल मिल जाता है और मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आपको बस यही करना है कि कोई भी अपने पुराना मॉक उठाइए और क्लर्क मेंस लेवल का सबमिट कीजिए और इंग्लिश सेक्शन उसको सॉल्व कर लीजिए उसी टाइम बैठे बैठे। आपका आराम से 20 से 25 मिनट में सॉल्व हो जाएगा और इससे आपका पुराने टेस्ट भी यूज़ हो जाएंगे और आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन भी आराम से प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि मेंस लेवल का क्वेश्चन अक्सर मिलता नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपको समरी दे दूं क्या करना है, तो सबसे पहले आप 20 टू 25 मिनट्स में सर जो मॉक सेशन कराते हैं उसको 2x पे करके देख लीजिए। फिर दूसरा है एडिटोरियल देख लीजिए। एडिटोरियल से फ़ायदा ये होगा क्योंकि आपका वोकैब तेज होगा, रीडिंग तेज होगी और आपका डिस्क्रिप्टिव भी तैयार होता रहेगा। और तीसरा ये है कि कोई भी क्लर्क मेंस लेवल का मॉक सबमिट कीजिए और उसका इंग्लिश सेक्शन आराम से लगा लीजिए। तो आपका इस 3 सोर्स से इंग्लिश पूरे ओवरऑल अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम एंडिंग करते हैं और ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने इंग्लिश सेक्शन में बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। और आने वाला 3 वीडियो जो है, आज इंग्लिश हो गया और फिर क्वांट और रीजनिंग, बहुत यूज़फुल रहेगा ECGCPO के लिए, तो वो आप ज़रूर देखें। और हाँ, ECGCPO में जनरल अवेयरनेस कैसे तैयार करें इस पे भी मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बना रखा है, वो मैं आई बटन पे दे दूँगा, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैंने ECGCPO प्रिपरेशन का प्लेलिस्ट डाल रखा है, उस पर भी ज़रूर विज़िट करिएगा। और हाँ, आगे आपको किसी चीज़ पे कन्फ्यूजन हो या डिस्कस करना हो तो वो टॉपिक ज़रूर बताइएगा। और अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय।